अक्टूबर 2025 उसका एक अहम केस जिसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की एक जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने दिया। एक तारीख का समझ लीजिए स्याह दिन है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हिस्ट्री का कि इतना घटिया किस्म का फ़ैसला दिया गया जिसने शरीयत, इस्लाम और समझ लीजिए पाकिस्तान की रवायात की भी धज्जियाँ उड़ा दी। खुला और समझ लीजिए निकाह के तनसीख वाले फ़ैसलों के ऊपर। इसी फ़ैसले के बारे में आज बात करेंगे कि ये फ़ैसला क्या था और इसकी क्या समझ लीजिए ग्राउंड्स थी, क्या बेसिस थी इसकी, और इसको किस तरीके से मिसट्रीट किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जस्टिस आयशा मलिक ने या इनके एक और साथी जज ने। बहरहाल इसके ऊपर जाने से पहले कि ये केस क्या था और इसका फ़ैसला कैसे कैसे बदला गया, उस पे जाने से पहले आपको ये चीज़ बताते चलें कि पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम के ऊपर बना और इसके समझ लीजिए आइन के अंदर एक ऐसी क्लॉज भी डाली गई कि इस मुल्क के अंदर कोई भी कानून या भी कोई भी मामला जो है वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से गैर शरई फ़ैसले हो रहे हैं खुला के नाम के ऊपर या फिर फैमिली लॉज के नाम के ऊपर, और हमारे उलमा इस वक्त उनकी अक्सरियत इस वक्त सोई हुई है या फिर वो अपने अपने धंधों के अंदर मसरूफ़ है। यानी मुफ्ती तकी उस्मानी जो कि साबका जस्टिस भी रह चुके हैं, अदालत के रिटायर शुदा हैं, वो बंदा जिसको शेखुल इस्लाम कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर, वो भी इस वक्त धनिया पी के सो चुका है इस तरह के गैर शरई फ़ैसलों के ऊपर जो इस वक्त खुला के नाम के ऊपर आ रहे हैं। कैसे गैर शरई हैं ये आगे चल के भी आपको बताते जाएंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान जिसको मुफ्ती आज़म कहा जाता है बरेलवियों का या हनफियों का पाकिस्तान के अंदर, वो भी इस वक्त समझ लीजिए सोया हुआ है। या ये तो दो बड़े नाम हैं, इसके अलावा भी उलमा इस वक्त सोए हुए हैं। किसी को अपनी किसी दुकान की फ़िक्र है, किसी को अपनी किसी दुकान की फ़िक्र है। और पाकिस्तान इस्लामी नज़रियाती कौंसिल भी इस वक्त मरी हुई है, सोई हुई है कि उसको अली मिर्ज़ा के फ़ैसलों के ऊपर तो चीज़ों में रिकमेंडेशंस के अंदर या फिर फ़ैसलों के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, लेकिन फैमिली कोर्ट्स के नाम के ऊपर जो इस वक्त या फैमिली लॉज के नाम के ऊपर इस वक्त जो गैर शरई काम पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, कुरान और सुन्नत के मुनाफी काम हो रहे हैं, उसके ऊपर उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही या उनकी इतनी औकात ही नहीं है। उनको सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर एक डमी रखी हुई है लोगों को दिखाने के लिए कि जनाब ये देखें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारे आइन में या फिर पाकिस्तान के समझ लीजिए फ़लाँ इदारे के माथे के ऊपर लिखा हुआ है और अंदर वो गैर शरई काम हो रहे हैं। तो आइए उस केस के ऊपर चलते हैं बिला ताख़ीर कि ये जनाब ये समझ लीजिए एक डॉक्टर थी लड़की, डॉक्टर सीमा खान जिसका नाम बताया जाता है। 2017 के करीब जिसकी शादी होती है या 16-17 के करीब शादी होती है और फिर उसके बाद समझ लीजिए 1 साल के अंदर अंदर इनका आपस में झगड़ा होता है शोहर का बीवी के साथ। और मामला ये होता है कि लड़की कहती है मैंने आयरलैंड जाना है, वहाँ पे मैंने पढ़ना है या अपना कैरियर परसू करना है। शोहर कहता है कि नहीं, तुम मेरी मर्ज़ी के बग़ैर इस तरह की जगह पे दूर नहीं जा सकती, मेरे राइट्स ख़राब होंगे और मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता कि इस तरीके से तुम मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर जाओ, पढ़ो और मिक्स गैदरिंग जहाँ पे है लड़के लड़कियों का आज़ादाना इख्तलात है, मैं ऐसी जगह पे तुम्हें नहीं भेजना चाहता, ना तुम जाओ ऐसी जगह पे। लेकिन होता ये है कि वो लड़की इसके साथ समझ लीजिए उसका डिस्प्यूट हो जाता है, वो इसके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाती है। खैर 1 साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर इनका समझ लीजिए अलहदगी वाला मामला वर्बली या वैसे हो जाता है, लड़की घर छोड़ के चली जाती है। अब लड़की अपना कैरियर परसू करती है और इसके ऊपर केस भी साथ दायर कर देती है, ठीक है। यानी ये समझ लीजिए 2017-18 से ये मामला चल रहा है और आज 2025 के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस केस के ज़रिए से तमाशा लगा के पाकिस्तान के बाकी भी ख़ानदान उजाड़ने की, फैमिली सिस्टम और मैरिज सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से वेस्ट के अंदर इस वक्त है कि लोग 20-20, 25-25 साल बग़ैर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन में रह के बच्चे पैदा करते हैं ताकि ना तो उस औरत को कोई राइट दिया जा सके कि वो मैरिज के अंदर आ गई है। क्यों? अभी आगे आपको चल के पता चल जाएगा कि ये फ़ैसला किस तरफ लेके जाएगा।
खैर वो लड़की जो है उसकी वो केस कर देती है। केस किस चीज़ का करती है, यानी एक तरफ तो शोहर के साथ रहना हराम है, मुश्किल है कि जनाब वो मुझे आज़ाद कैरियर परसू नहीं करने दे रहा, ठीक है। अच्छा, ये इसने जो फ़ैसला दिया उसके अंदर भी इन चीज़ों का जिक्र आपको मिल जाएगा कि जनाब ये आयरलैंड जाना चाहती थी, ये करना चाहती, वो करना चाहती थी। और इस फैसले के अंदर भी ये चीज़ की गई कि आप औरत को इन चीज़ों से नहीं रोक सकते, और ये चीज़ें जो हैं अताअत के अंदर नहीं आती, डिसोबीडियंस के अंदर नहीं आती। और भाई फिर आपने शादी क्यों की है? अगर आपने शादी की है एज अ डॉक्टर और आप शोहर की डिसोबीडियंस की तरफ जा रहे हैं और शोहर का सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा चाटना है, यानी ये सारा केस जो है, जो दोबारा इस रिव्यू भी पिटिशन के अंदर गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2024 के अंदर, हालांकि इसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट, PHC पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया कि इनको खुला की डिग्री ज़रूर जारी हो जाती, लेकिन ये कोई राइट्स नहीं इनको होंगे कि ये अपना हक महर क्लेम कर सकें, ठीक है, या फिर और कोई चीज़ें जो लिखी हुई थी वो क्लेम कर सकें, क्योंकि शरीयत का ये सादा सा उसूल है, उसके तहत ही उन्होंने इसको खुला की डिग्री जारी की। क्या उसूल है कि अगर एक औरत कोर्ट में जाती है, जैसे इस्लाम का पहला भी खुला का केस नबी इस्लाम के सामने आया था कि खुला वो औरत डिमांड करती थी, तो नबी इस्लाम ने या अपने मुँह से वो तलाक डिमांड करती थी। नबी इस्लाम ने कहा इसने कोई चीज़ तुम्हें दी हुई है, उन्होंने कहा जी ये बाग दिया हुआ है, तो नबी इस्लाम ने क्या कहा कि तुम उसको वापस कर दोगी? उसने कहा हाँ कर दूंगी। उसने वो बाग वापस किया और शोर से पूछा हाँ जी दे दोगे? उसने फौरी तलाक दे दी, बात ख़त्म होगी। ये चंद मिनटों के अंदर या चंद समझ लीजिए सेकंडों के अंदर तलाक या खुला वाला मामला नबी इस्लाम ने सॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान का घटिया सिस्टम, जहाँ पे 2017 का केस चल रहा है और आज 2025 है और 25 भी गुजरने लगा है, ठीक है, आप खुद इसकी कैलकुलेशन कर ले, 7-8 साल वो मर्द किस कैफियत में रहा होगा। और फिर यहाँ पे इसी केस के अंदर एक और चीज़ आई कि जनाब ये इस दौरान क्योंकि ये केस चल रहा था या फिर इनके इश्यूज़ ऐसे चलना शुरू हो गए, और मर्द चूँकि मर्द को ज़रूरत है शादी करने की, उसने दूसरी शादी इस दौरान कर ली, ठीक है। यानी 2017 के आसपास जब इसका बीवी का फड्डा हुआ आपस में कि जनाब ये कैरियर परसू करने वाली डॉक्टर के साथ मैं नहीं रह सकता, तो उसने क्या किया कि जनाब, या फिर आयरलैंड भाग रही थी वो इसके शोहर के राइट्स को वायलेट करके या उसकी डिसोबीडियंस के ऊपर, उसने दूसरी शादी कर ली। अब उस बेचारे को नहीं पता था कि पाकिस्तान के अंदर एक और गैर शरई कानून नाफिज है कि आप अपनी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर उसकी यानी डिसोबीडियंस करते हुए आप दूसरा निकाह नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए कितना लंबा प्रोसीजर है 6 माह का कि आप वहाँ पे चक्कर काटें यूनियन कौंसलों के, और फिर वो कौंसल बैठाएगी सालसी और ये वो चीज़ें, और फिर वो अगर पहली बीवी की इजाज़त के साथ आपको इजाज़त लेके करेंगे, यानी इतनी देर के अंदर जनाब तमाशे लग कि ये कौन सा शरई कानून है, ठीक है। ये बाकायदा गैर शरई कानून है और इसके ऊपर उलमा आज भी कोई बोलता है, नहीं तो बड़े बड़े जो भगूड़े हैं या फिर हुकूमती मुल्ले हैं वो खामोश बैठे हुए हैं, चाहे मुफ्ती तकी उस्मानी हो चाहे मुफ्ती मुनीबुर रहमान हो। और भाई आप मूवमेंट स्टार्ट करो इस तरह की कोर्ट्स के ख़िलाफ़, आप मूवमेंट स्टार्ट करो कि जस्टिस आयशा मलिक कौन होती है इस तरह के फ़ैसले देने वाली। क्या शरीयत के अंदर आप सिर्फ ये पाकिस्तान के कानून आइन में लिखा है ना कि कोई भी काम जो है वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं हो सकता, तो कौन से कुरान और सुन्नत का ये पास है कि एक औरत जज बैठ के मुसलमानों के फैसले कर रही है? ये औरत को जज लगाना सुप्रीम कोर्ट का इट्स सेल्फ एक गैर शरई फेल है। हम ओपनली ये बात कह रहे हैं, अगर हम चैलेंज करते हैं उलमा को भी और पाकिस्तान के कानून को कि वो बताए कि किस कानून के तहत इस्लाम ने औरत को जज करार दिया है, जो आपने अपनी अदालतों के अंदर औरतों को जज बना के बिठाया हुआ है। ये गैर शरई काम है, आप जो मर्जी कर लें, हम इसको गैर शरई कहेंगे जब तक आप इसकी दलील नहीं देंगे कि जनाब नबी इस्लाम ने भी औरतों को जज मुकर्रर करके किसी इलाके के अंदर भेजा, जिस तरह से आप इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है। बहरहाल वापस आते हैं केस के ऊपर। तो केस का फिर ये सीन हुआ
कि जनाब वो फिर फैमिली कोर्ट में फ़ैसला आया। फैमिली कोर्ट ने कहा ठीक है, आपको जो है ना खुला वाला मामला आपका होता है, लेकिन आप जो है ना हक महर को क्लेम करने की या फिर और जो चीज़ें आपने आपके शोहर ने आपको देने का कहा था वो आप क्लेम नहीं कर सकती। यानी 200 गज़ का प्लॉट है इस्लामाबाद में और कोई 30 तोले के करीब सोना और 5 लाख हक महर, यानी मिला जुला के ये करोड़ों की वैल्यू में जाते हैं। यानी अगर आप 30 तोले सोना ही देख लें तो 30 तोले सोना ही इस वक्त कोई 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब उसकी वैल्यू चली जाती है। यानी असल मसला ये है कि शोहर से खुला या फिर उससे अलहदगी तो औरत चाहती है, लेकिन उसका माल लूटना जो है ना वो उसके लिए हलाल है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये चीज़ जायज़ करार दे रही है कि आप उस शोहर जिससे आपको नफ्सियाती मसले हैं या उसके ताने आपको बर्दाश्त नहीं है, वो जुल्म आपके ऊपर करता है, तशद्दुद करता है, लेकिन आप उसका माल जो है ना वो लेना आपके लिए बिल्कुल जायज़ है। ठीक है, यानी अव्वल तो ये चीज़ें इस्टेब्लिश नहीं हो सकी कि जनाब एक डॉक्टर थी, यानी इवन जो इसमें वकास खान जो था इसका जो शोहर था उसने ये चीज़ शो की, उसके वकील ने शो की कि अगर ये डॉक्टर थी, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थी और ये मेरे ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकी जिसके अंदर ये साबित कर सके कि मैंने इसको तशद्दुद किया, निशाना बनाया जिस्मानी तौर पे या जहनी तौर पे, अगर ये प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थी कि कोई रिपोर्ट ले लेती उसी वक्त अपने हॉस्पिटल से कुछ कर लेती, जब मैंने उसने वो इन चीज़ों का इनकार ही रहा। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जस्टिस आयशा मलिक साहिबा बहुत ही ज़्यादा ज्योतिषी हैं और बहुत ज़्यादा उनको इंट्यूशन है इस मामले में कि वो ये साबित बग़ैर किसी सबूत के या सिर्फ औरत के कहने पे मान गई कि जनाब ये मेरे ज़हनी अज़ियत का निशाना बनाता नहीं। यानी ये ज़हनी अज़ियत थी कि वो आयरलैंड जा रही है अपने कैरियर को परसू करने के लिए और शोहर को इसके ऊपर कोई ज़हनी अज़ियत जो है वो डॉक्टर ये आयशा मलिक जस्टिस को नज़र नहीं आई और उसकी बजाय उस औरत की अज़ियत नज़र आ गई है कि जिसको उसका शोहर रोक रहा था कि हमें अपनी फैमिली की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, साथ मिल के रहना चाहिए और तुम आयरलैंड ना जाओ या फिर अपने इस तरह कैरियर को परसू ना करो। और ये इसको डिसओबीडियंस की डेफिनेशन ही निकाल दी है इस केस के थ्रू कि जनाब ये कोई डिसओबीडियंस नहीं है। तो अल्लाह ताला ऐसे जाहिल जजों से मुसलमान उम्मत की हिफाजत करे कि आप बैठे हो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस बन के, जज बन के, दिस इज़ नॉट जस्टिस। यानी 2017-18 का केस और 2025 के अंदर पहले तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यानी आपको इस तरह से आधी दहाइयाँ लग जाएं एक केस के फैसले के ऊपर और आप ये साबित कर रहे हो कि जनाब ये खुला है या फिर डिसॉल्व ऑफ निकाह है, रेजोल्यूशन ऑफ निकाह है या ये खुला है। ठीक है, तो खैर इस पे फिर फैसला जो हाई कोर्ट ने दिया था और या फिर इनकी फैमिली कोर्ट ने, उन्होंने तो इसको खुला करार दिया और उसको वही शरीयत के ऐन मुताबिक कि अगर ये खुला है या वो खुला क्लेम कर रही है या इस निकाह को ख़त्म करने की बात कर रही है औरत, तो भाई इसमें आपको फिर ये चीज़ें जो कि आपको दी हैं शोहर ने या देने का वादा किया था, आप उसका कोई हक नहीं रखती। जब आप शोहर को को कोई हक देना नहीं चाहती, डिसओबीडियंस करती हो उसकी और उसको ना दूसरी मैरिज का हक देना चाहती हो, ना ही उसके साथ रहना चाहती हो, तो हु आर यू कि आप उसका माल चाटने के लिए या उसका माल एंजॉय करने के लिए तैयार हो। तो ये इतना घटिया सिस्टम है इस वक्त कोर्ट्स का जो बन चुका है और औरत की तरफ हर चीज़ को मोड़ा जा रहा है। मर्द की जहनी कैफियत को, मर्द जो ताने बर्दाश्त कर रहा है औरत को के या फिर उसके बरखिलाफ़ के जनाब अपनी मर्ज़ी से वो कैरियर परसू करेगी, ये कोई डिसोबीडियंस के अंदर नहीं आता इस कोर्ट के मुताबिक। और इस बेस के ऊपर फैसला सुनाया गया कि चूँकि इस मर्द ने बग़ैर इजाज़त निकाह किया औरत दूसरी औरत से, पहली औरत की मर्ज़ी के बग़ैर इसने निकाह किया, इस वजह से ये सिर्फ़ और सिर्फ कैंसलेशन ऑफ निकाह या रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज होगा। और इस बेस के ऊपर शोहर को वो सब चीज़ें, चाहे वो 30 तोले सोना हो, चाहे वो इस्लामाबाद के अंदर 200 गज़ का प्लॉट हो, चाहे वो जनाब 5 लाख कैश हो, ये अब शोहर को इस औरत को देना पड़ेगा। यानी इससे घटिया क्या फ़ैसला हो सकता है कि खुला के केस को आप एक और रंग दें
और उस शोहर का जिसकी उसने बात मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसका माल चाटने को वो औरत तैयार है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ के ऊपर तैयार है कि जनाब उसका माल जो है वो इसके लिए हलाल है, लेकिन औरत उस बंदे के ऊपर हलाल नहीं है। तो ये बाकायदा शरीयत की जो खुला का हमने आपको बताया, जो नबी अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर सुन्नत तरीक़े के ऊपर खुला हुई, औरत ने तलाक डिमांड की, नबी अलैहिस्सलाम ने उससे जो है उसने बाग दिया हुआ था, कोई चीज़ दी हुई थी, वो रिटर्न करवाई या हक़ महर रिटर्न करवाया, या जो चीज़ें दी हुई थी वो रिटर्न करवा के सिंपली उनकी खुला करवा दी। वो मर्द भी राज़ी हो गया तलाक देने के ऊपर या छोड़ने के ऊपर बीवी को। ये थी सिंपल खुला, ये नहीं थी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मामला चल रहा है। और औरतों को ये चीज़ समझाई पढ़ाई जा रही है कि अगर आपको ज़रा, और इवन यहाँ तक है, इवन इस तरह के घटिया 2024 के अंदर इन्होंने मई 2024 के अंदर इसी जस्टिस आयशा मलिक ने एक और फैसला दिया। उस फैसले के मुताबिक कोई भी कॉज नहीं चाहिए तलाक के लिए, कोई भी कॉज नहीं चाहिए खुला के लिए। यानी औरत सिंपल जाएगी और कोर्ट में कहेगी बस मैंने इसके साथ नहीं रहना, मेरी खुला की डिग्री जारी कर दे, और कोर्ट कर देगी। यानी इस लेवल पे मामला चले गए हैं, ठीक है, कि कोर्ट्स के अंदर ऐसे मामला हो रहे हैं। लेकिन उसकी बेस के ऊपर पैसा, माल, ये सब चीज़ें हड़प करना जो है ना, उसको बाकायदा अदालत जो है या सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान की, जो इस वक्त गैर शरई फ़ैसले करवा रही है, वो बाकायदा उसको प्रोटेक्शन भी देगी और सारा कुछ देगी। तो ये सारा केस है जिसका हमने आपको सिर्फ़ और सिर्फ खुलासा बताया है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है अगर कोई वो शोहर जुल्म करता था, ज़्यादती करता था, उसके ऊपर शोहर को पकड़ना चाहिए था। अगर वो साबित शुदा हो जाता है, उसके ऊपर कोई गवाही मिल जाती किसी किस्म की भी, या इवन औरत के जिस्मानी या जहनी मामले के ऊपर मिल जाती, उसको सज़ा देनी चाहिए थी, सारा कुछ होना चाहिए था। लेकिन ये जो गैर शरई फ़ैसला है कि जनाब एक तो दूसरी शादी वाला मामला उसकी बेस के ऊपर, और दूसरा इस तरीके से जो भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो जनाब औरत लेने की हकदार है, लेकिन उसके साथ रहने के लिए वो तैयार नहीं है। ये सरासर गैर शरई फ़ैसला है। और अल्लाह ताला से हम दुआ ही कर सकते हैं ऐसे जजों के ख़िलाफ़, क्योंकि हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। दुआ का इख्तियार ज़रूर है कि ए अल्लाह, अगर ये जज गैर शरई फ़ैसले कर रहे हैं पाकिस्तान के इस्लामी जमहूरिया बैनर के अंडर, तो ए अल्लाह ऐसे जजों को दुनिया में भी तबाह फरमा और आखिरत में भी इनसे सख्त बदला ले, हिसाब ले। और इसके ऊपर जो उलमा खामोश हैं, जानबूझ के खामोश हैं, ए अल्लाह उनको भी सख्ती से पकड़, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।